के रॉय, मैं आपके पास आती हूँ कि एग्जिट पोल्स के पीछे का खेल आपको क्या लगता है? आज एग्जिट पोल्स बिके हुए हैं, हम इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी करती है, वोटों की चोरी को वैध करती है, वैलिडेट करती है इस तरीके के एग्जिट पोल से। ये हमारे चुनाव का, हमारे आज डिस्कशन का ये मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल्स के पीछे का खेल आपके हिसाब से क्या है? क्या इसमें अदानी, क्या इसमें मोदी, क्या इसमें राजीव कुमार, ये सब घुला मिला खेल है और एग्जिट पोल्स एक और एक जरिया बन गया है इस पोल मैनेजमेंट का? अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश बची नहीं है कि जो एग्जिट पोल है वो अडानी अंबानी 10 बड़े पूंजीपति घराने, मोदी और राजीव कुमार, जो इलेक्शन कमीशन का जो सांचा और ढांचा है, उसका एक मिला जुला षड्यंत्र है, जिसके जरिए इस देश में जनादेश को चुरा लेने का एक कुचक्र चल रहा है, साजिश चल रहा है। मुझको याद है कि जब पर्चे से वोट पड़ता था तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नेता जनता को यह कहते थे कि तुम्हारे अंगूठे पर जो निशान लगता है वोट डालते समय, उस अंगूठे के निशान में इतनी ताकत है कि इस देश का सबसे बड़ा मजबूत आदमी, जो दिल्ली का सुल्तान है, जो दिल्ली के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है, उसको उस कुर्सी से उतार सकता है। ये तुम्हारे अंगूठे के निशान की ताकत, ये तुम्हारे एक वोट की ताकत है। अब वो वोटर कितना नेपथ्य में चला गया है, अब वो कितने अंधेरे में वो खो गया, उसकी कोई भूमिका चुनाव को जिताने और हराने में है कि नहीं। अगर सोशल मीडिया को देखें और एग्जिट पोल का नतीजा फिर से कनेक्ट करिए। हाँ नहीं ठीक है, आवाज तो आ रही है सर। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। नहीं, आवाज तो आ रही है अरुण जी, आवाज आ रही है। आपके एंड पे लगता है कुछ प्रॉब्लम है अरुण जी। हाँ, अरुण जी के एंड पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ रॉय साहब बोलिए बोलिए। हाँ, अरुण जी के इसमें प्रॉब्लम है लगता है। हाँ बोलिए पूरे जनादेश को प्रभावित करने का ये काम कर रहे हैं। और एग्जिट पोल के पहले भी आप देखिए कि मामला पूरे चुनाव प्रक्रिया पे अगर ध्यान दे तो पहले तो कोशिश यह की जा रही है, एग्जिट पोल के नतीजे को देखिए, सिर्फ जो बाकी 4-6 जो बड़े जिनको आपका भी फ्रेम फ्रीज है। नहीं सर, आपके एंड से प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। एक बार आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए। अभी तो ठीक आ रही है आपकी आवाज, बीच में आप फ्रीज हो रहे थे। हम लोग का, मुझे रॉय साहब की आवाज एकदम क्लियर आ रही थी। हाँ मुझे लग रहा है आपके एंड पे आपका फ्रेम बिल्कुल फ्रोजन पड़ा हुआ है इस समय। हाँ बोलिए बोलिए रॉय साहब। 15 एग्जिट पोल की निगरानी हमने किया है कल से अभी तक, ज्यादा हमारे पास समय नहीं मिला, और सिर्फ 2 या 3 यह दिखा रहे हैं कि आप पार्टी जीतती हुई दिख रही है, बहुमत के करीब है। और बड़े शर्मनाक तरीके से कुछ लोगों ने तो 55 सीट तक भाजपा को दिखाया है, और आप पार्टी को गिराते गिराते कुछ लोग 18-19 तक ले आए हैं, 22 तक ले आए हैं, 21 तक ले आए हैं, 23 तक ले आए हैं। इसका क्या क्राइटेरिया बताइए? आप कहेंगे, सारे चुनाव विश्लेषक जो विद्वान बैठाए जाते हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 4.25% वोट पाई है, वो कितना बढ़ सकती है? 4.25% से और कितना छलांग लेगी? 1-2% या 3%? लेकिन कोई ये बहस नहीं कर रहा है कि 2015 में भाजपा को 3 सीट मिला था, 2020 में उसको 8 सीट मिला था, तो 8 सीट वाली कितना उछाल सकती है? इस पे कोई नहीं बहस कर रहा है। इस पे कोई नहीं बहस कर रहा है कि भाजपा 15 साल के शासन के बाद एमसीडी को भाजपा से आपने छीन लिया है, और यह बहुत पुराना चुनाव नहीं है। इस पे कोई नहीं बस कर रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता, भाजपा का जनाधार दिल्ली में कितनी तेजी से खिसका है। इस पे कोई नहीं बहस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना कोई लीडरशिप का फेस नहीं दिया है, और मोदी जी का पहले चेहरा लगाया गया। जब इनको लग रहा है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो मोदी जी को बदनामी से बचाने के लिए उन्होंने मोदी जी की जगह नड्डा जी का चेहरा लगा दिया। इस पे कोई नहीं बहस कर रहा कि प्रवेश वर्मा ने, जिसका ऑडियो वीडियो खुलेआम रुपया बांटा, पैसा बांटा, जूते बांटे, कपड़े साड़ी बांटे, और अभी कल जब पोलिंग चल रही थी
तो चुनाव पोलिंग बूथ के पीछे के जो मोहल्ले उसमें घर घर सामान बांटा जा रहा था। और एक साहब तो अभी बता रहे थे कि राष्ट्रपति भवन के आसपास जो बस्तियां हैं, जो कपड़ा प्रेस करने वाले लोग हैं, चाय बेचने, उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां, उसमें सामान पहुंचाया जा रहा था। इतना बड़ा मीडिया है, अब बहुत कैमरे की जरूरत नहीं, मोबाइल से बहुत सारी चीजें सामने आ रही। इस बहस को कोई नहीं सामने लाने की कोशिश कर रहा है। इस बहस को कोई सामने नहीं लाने की कोशिश। पूरे चुनाव को किस तरह से मुद्दा विहीन बनाया जा रहा है ताकि ये सेफोलॉजिस्ट की बात लोगों के दिमाग में घुसाया जाए। पहले सोफोलो हम उस जमाने से जरा सा देखिए जब प्रणव राय को हम लोगों ने देखा चुनाव विश्लेषण करते हुए, जब योगेंद्र यादव को भी देखा तो बहुत सारे उनके विश्लेषण, उनके तर्क, उनकी आलोचना पद्धति में थोड़ी कुछ वैज्ञानिकता भी थी, नतीजे के करीब भी थे, लेकिन वो भी लोग चूक जाते थे। मुझे याद है कि मुलायम सिंह के ऐतिहासिक हार का ऐलान कर दिया था चुनाव विश्लेषकों ने, और बाकायदे उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से कहा कि मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा कि आपके न चाहते हुए भी मैं चुनाव जीत गया, और इसको मैं भूल नहीं सकता। अभी 2017 के बिहार चुनाव में बड़े बड़े चैनल ने धाराशाही कर दिया था लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का जो गठजोड़ था कि साहब भाजपा का एक तरफा वहां चुनाव जीत रही। जब नतीजा आया तो ये तो एक भ्रम पैदा करने, इस भ्रम पैदा करने के लिए पूरे चुनाव प्रक्रिया को यह मुद्दा विहीन बनाते। मिल्कीपुर में खुलेआम इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया गया कि मिल्कीपुर का एसडीएम जो पोलिंग एजेंट से कह रहा है कि जैसे तुम्हारा सांसद रोया था वैसे इस चुनाव में तुम लोगों को भी मैं रुलाऊंगा। दरोगा जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जिला पंचायत सदस्य का कॉलर पकड़ के, सब वीडियो में है, कह रहा है कि मुझको पता है कि तुम अखिलेश यादव से मिलके आ रहे हो और तुम 50 मोटरसाइकिलों से प्रचार किए हो, लेकिन अखिलेश यादव तुमको बचा नहीं पाएंगे और घर पे रहो और कहीं चुनाव में दिखाई देंगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं। ये राजीव कुमार किस लिए बैठाए गए हैं? ये राजीव कुमार किस लिए बैठाए गए हैं कि चुनाव का, दिल्ली चुनाव में भाजपा प्रचार ही इस मुद्दे से किया कि दिल्ली की सड़कों को किसके गाल की तरह बनाना है। रतूड़ी जैसा अपशब्द बकने वाला, जिसने संसद में कठुआ से लेकर और पाकिस्तानी तक कहा, उसने दिल्ली में कितना घटिया भाषण किया कि जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनको कह रहा कि आपने अपना बाप बदल लिया है। इस तरह के हेट स्पीच, इस तरह के अश्लील बातें कहने वाले को दिल्ली की जनता कह रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री के फेस है। तो ये पूरा का पूरा ये कॉर्पोरेट के पैसे का पूरा खेल चल रहा है। और इसीलिए मुद्दे सारा बहस जो मोदी जी का जो कैंपेन स्लोगन्स था वो पूरा शीश महल और पर केंद्रित था, जिसमें शायद वो रहते भी नहीं है मुख्यमंत्री। अपना वो राजमहल भूल गए जो 3700 करोड़ का है, अपने 8,500 का जहाज भी भूल गए जिसको उन्होंने ट्रंप और ओबामा के जहाज की नकल करने की बनाई। अपना वो सारा कुछ अपना 10 लाख। के रॉय साहब आपसे और फिर जिगर से एंड में क्या कहेंगे रॉय साहब? जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूटेड है। रॉय साहब आप म्यूटेड है जी। नीलू जी, जैसे प्री पोल पे पाबंदी लगी थी उसी तरह से एग्जिट पोल पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इस तरह के जो मीडिया के सेल हैं, एग्जिट पोल की संस्थाएं हैं, वो पार्टियों के फाइनेंस पर रुकी हैं। मुझे तो सबसे दुख ये हो रहा है कि दिल्ली के इस चुनाव में जिस तरह से कुकुरमुत्तों की तरह से ये संगठन सामने आए हैं, उसमें भाजपा का भी पैसा लगा हुआ है और उसमें आप पार्टी का भी पैसा लगा हुआ है। जिस आक्रामक तेवर से आप पार्टी ने इधर 2 महीने में विज्ञापन की बाढ़ ला दी अखबारों और टेलीविजन में, उसमें लग रहा है कि 2 नंबर के पैसे का सारा दरवाजा इन्होंने भी खोला है। आज एग्जिट जो बड़े नामी गिरामी लोग थे उसमें आप देख रहे होंगे कि कितने लोग सेफोलॉजिस्ट जो है आज पार्टियों के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो और ये सारे लोग, वैसे भी एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। वो इधर तीन राज्यों के चुनाव में जो महिलाओं की प्रचंड भागीदारी हुई और नतीजे बदले हैं, जिसमें खास तौर पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वो घरेलू महिलाएं थी, वो कामकाजी महिलाएं थी। ये सारे लोग जो मोबाइल लेके घूमते हैं, क्या उन तक पहुंचे थे?
ये घर बैठे या 10-15 लोग या 100-150 लोग या 400-500 लोगों की राय लेते हैं और उसके अलावा ये पहले से तय कर लेते हैं जिस पार्टी के से फाइनेंस रहते हैं उनके पक्ष में सीटें बढ़ाना। और ये एक और बहुत बड़ा गंदा काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं कि इनके झूठे आंकड़ों के जरिए एक पर्दा पड़ता है इलेक्शन कमीशन की बेईमानियों पर। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव के नतीजे को बदलती है, जब पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाती है, जब हारे हुए पार्टी को जिताती है, तो इसी एग्जिट पोल का सहारा लिया जाता है कि पब्लिक को तो हमने पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या फलाने पार्टी जीत रही है। तो ये पूरे पीपुल्स मैंडेट के खिलाफ है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के उस संदेश के खिलाफ है कि जनता को यह तय करना है कि ये बुद्धिजीवियों को कुछ खरीदे हुए और कुछ बिके हुए मीडिया के संगठनों को नहीं तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। ये अनडेमोक्रेटिक है, इस पर हर तरह से पाबंदी लगनी चाहिए और एग्जिट पोल खत्म हो जाएगा। इससे भारत के लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा।